हेलो हेलो गाइस, गाइस, सत सत श्री श्री अकाल, अकाल, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं हूँ आफरीन। मैं हूं रुशपाल। तो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो, जो कि वीडियो का टाइटल है बर्ड्स डिफेंडिंग काबा, जो कि हम उर्दू में इसका ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। और ये एक कुरान की सूरा भी है, सूरा फील। तो हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखने वाले हैं कि ये सूरा फील में क्या है, और मतलब ये क्या वाक़या हुआ था, और इसको फुल डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पर वो दूसरी तरह स्टोरी थी ना। हाँ, उसी में सुना हुआ था हमने। अबरहा गवर्नर यानी हाकिम था यमन के शाह हबशा नजाशी की तरफ से। ये वो नजाशी नहीं था जिसके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने हिजरत की, बल्कि उसके वालिद नजाशी ने यमन का कुछ हिस्सा फतह किया हुआ था, जो उसने अपना हाकिम भेजा हुआ था जिसका नाम अबरहा था। अबरहा नजाशी का हाकिम था यमन में, और वो देखता है कि हर साल उसके लोग शुमाल की तरफ जाते हैं। तो वो पूछता, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लोग कहते, हम हज पे जा रहे हैं, हम हज पे जा रहे हैं। वो कहता, क्यों, वहाँ क्या है? ये जितना लोग भी कहते, छूट के हो वहाँ ये अल्लाह का काबा घर में काबा किया है। है या तो फिर वो कहता, ऐसे मैं तुम्हारे लिए घर ये बनाऊंगा जितना ये जो छूट तुम्हारे किया घर हुआ काबा से कहीं ज्यादा बेहतर होगा, और तुम्हें हज के लिए यहीं आना होगा। तो वो एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी कलीसिया तामीर ऐसे करवाता है मतलब एक यमन के शहर सना मूवी में, बनाने के लिए क्योंकि उन्होंने वो बनाया ईसाई है। था। तामीर करवाने के बाद वो ईसाइयों का सबसे बड़ा गिरजाघर बन गया जजीरा नमा अरब में। वो कहता था, तुम सबको यहीं आना होगा, शुमाल में काबा जाने की बजाय। वो चाहता था कि वहाँ लोगों का मेला लग जाए, बहुत सी वजूहात की बिना पर। वहाँ इबादत करने के लिए, कारोबारी मोहम्मद तक वजूहात ये की बिना वीडियो में पर। हमने इसके अगले बारे में साल थोड़ा जब यमन के टॉपिक सुना लोग फिर हुआ है से ना। हज करने के लिए इसको काबा चले लीजिए। गए तो उसको बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में आके उसने कसम खाई कि मैं ये घर ही ढा दूंगा, लिहाजा लोग जरूर मेरे घर आएंगे। उसने कहा, कोई मसला नहीं, मेरे पास एक हाथी है, एक बड़ा हाथी, हम हाथी को ले जाएंगे और अपनी फौजों के साथ आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो अपनी फौज को जमा करता है। क्योंकि वो हबशा से थे, लिहाजा उनके पास हाथी था, वरना जजीरा नमा अरब में हाथी कुदरती जानवर की हैसियत से नहीं रहते थे। लेकिन क्योंकि वो अफ्रीका से थे, लिहाजा उसके पास एक हाथी था, और वो हाथी को जंग की तरबियत देने से वाकिफ थे। और जब वो काबा की तरफ रवाना हुआ अपनी फौज के साथ, जिसमें कुछ कहते हैं तकरीबन 8 हाथी थे और कुछ कहते हैं तकरीबन 20 हाथी थे। बेशतर रवायात कहती हैं वहां सिर्फ एक बड़ा हाथी था, बाकी आम ऊंट वगैरह थे। कुछ मौरखीन कहते हैं नहीं, ये बहुत से हाथियों की पूरी फौज थी। लेकिन कुरान पाक एक हाथी का जिक्र करता है, अल फील, मतलब एक हाथी। तो इसहाबे फील यानी हाथी वाले लोग, बड़ा, बहुत बड़ा हाथी, और वहां फौजें थी जो हाथी के साथ आई थी। और ये भी कहा जाता है कि उसने काबा जाने के लिए एक अरब दौरा रहनुमा रखा था। उन्होंने मक्कातुल मुकरमा की तरफ चढ़ाई शुरू की। जब वो ताइफ के करीब पहुंचे तो वो एक कासिद भेजते हैं कि जाओ सैयद यानी अहले मक्का के सरदार के पास और उन्हें कहो, हम लड़ना नहीं चाहते, हम आ रहे हैं, हम काबा को ढाएंगे और वापस लौट जाएंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब, जो कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मुतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे, उन तक खबर पहुंचाई गई कि वो ये करने आ रहे हैं। आपने फरमाया, ठीक है, उसे आने दो। और अबरहा पूरी फौज के साथ आया। जैसे कि आप जानते हैं, जब वो मक्कातुल मुकरमा पहुंचे, उसने अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के माल मवेशी कब्जे में ले लिए, जिसमें 200 से भी ज्यादा ऊंट और भेड़ें थीं, जिससे जाहिर होता है अब्दुल मुत्तलिब अमीर आदमी थे। और अब्दुल मुत्तलिब ने उनके एक आदमी को फरमाया, अगर तुम काबा ढा सकते हो तो ढा के दिखाओ, लेकिन हमारे ऊंट हमें वापस चाहिए। तो वो आदमी आपको अबरहा के पास ले गया। अब्दुल मुत्तलिब की जबरदस्त शख्सियत थी। आप बहुत रोबदार और निहायत जसीम और बाशिकवा आदमी थे। आप इतनी रोबदार शख्सियत के मालिक थे कि आपको देखते ही पता चल जाता कि आप सरदार हैं। लिहाजा कहा जाता है, आप खेमे में दाखिल हुए तो अबरहा आपसे मुतासिर हो गया।
इतने जसीम वही और ना, ऊँट खूबरू, वापिस ले वो जाएंगे आपकी ना। ताजीम में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो आपसे कहता है, मुझे आपसे कोई मसला नहीं, आप बस शहर से चले जाएं और ये मैं इस उम्मीद आपके में घर है को कि ढा हम दूंगा समझौता कर और मुझे लेंगे तुम ना। लोगों से कोई मसला नहीं, जाती कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपकी इबादत गाह को ढाना चाहता हूँ। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं आपसे घर के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे काबा के बारे में बात करने नहीं आया, मैं आपसे अपने ऊँटों के बारे में बात करने आया हूँ। और तब अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब के लिए तमाम एहतराम खो दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को ढाने आया हूँ और तुम मुझसे अपने ऊँटों के बारे में बात करने आए हो। अबरहा ने सोचा कि शायद अब्दुल मुत्तलिब अपने काबा के बारे में बहस करने वाले हैं और इसलिए वो आपकी ताजीम कर रहा था। और फिर जब आपने अपने ऊँटों का मुतालबा किया तो उसने कहा, मैंने आपके लिए तमाम एहतराम खो दिया। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने जबरदस्त जवाब दिया जो दिल से सुनने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, काबे के एक मालिक हैं जो इसकी हिफाजत फरमाएंगे और ऊँटों का मालिक मैं हूँ, तो उनकी हिफाजत का जिम्मा मेरा है। अब्दुल मुत्तलिब के जवाब की वजह से अबरहा ने ऊँटों को वापस कर दिया और फिर कुरैश ने शहर छोड़ दिया और पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पे पनाह गुज़ीर हो गए। बहुत दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ करते हैं। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे का दरवाज़ा पकड़कर अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं कि ओ अल्लाह, हम इस फौज से नहीं लड़ सकते, वो हमारे से बहुत मजबूत हैं, उनके पास हाथी है और हज़ारों आदमी हैं, आप हमारी मदद करें, आप इसकी हिफाजत फरमाएं। फिर ये लोग काबा की तरफ बढ़ने लगे। हाथी ने मजीद चलने से इनकार कर दिया। हाथी रुक गया। हैरान कुन बात है, उन्होंने इसे मारना शुरू किया। हाथी मजीद नहीं चला। उन्होंने जब उसका रुख मोड़ के उसे पीटा, वो भाग गया। जब उन्होंने उसे रोका और उसका रुख मोड़ा तो वो फिर से रुक गया। सुभान अल्लाह, किसने रोका उसे? अल्लाह सुभाना व ताला ने। वो बहस कर रहे थे कि क्या करें। इतने में परिंदे आ गए। वो देखते हैं परिंदे जो पता नहीं आसमान में कहां से आए। उन परिंदों में से हर एक के पास 3 कंकर की पत्थरियां थीं। हर कंकर की पत्थरी बहुत छोटी थी, छोटी छोटी कंकरियां मिट्टी से बनी हुई। और बहुत ऊंचाइयों से जब अबाबील के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर जोर से संगबारी की और कंकरियां इतनी जोर से नीचे आईं। आज हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं और बेशुमार चीजों के बारे में। वल्लाही अगर आप सूर्य फील की इस तशरीह पर निगाह डालें तो आप समझ जाएंगे ग्रेविटी वगैरह के बारे में बात करते हैं, बट इससे हमको पता चलता है कि जिस्म को चीरते क्या हुए कुदरत है। जमीन पे गिरती और उन्हें मौके पे ही हलाक कर देती। और लोग देख रहे थे। अल्लाहू अकबर। क्या अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं था कि काबे के एक मालिक हैं जो इसकी हिफाजत फरमाएंगे? तुम्हें याद रखना होगा कि उस दिन से लेके आज तक काबा की हिफाजत अल्लाह सुभाना व ताला फरमा रहे हैं। तो ये अज़ाब अल्लाह सुभाना व ताला का भेजा हुआ था। इन्होंने उस टाइम ये सब कुछ दिखाओ, कितने खुश नसीब होंगे ना वो। पर एक तरह से ये भी है कि उन लोगों ने मतलब जुल्म भी बहुत सहा होगा, है ना। और आसमान ही ढका हुआ है। क्या तुमने वापस परिंदे भी तवाफ कर रहे हैं और उनमें काबे से का। कुछ जख्मी हो गए, वो वापस चले गए और उन्हें ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा। खुद अबरहा मुश्किल से गिरता पड़ता सना तक पहुंचा और निहायत दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार होके यमन में मरा। बहुत बुरी मौत। ये वाक़या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बिल्कुल पहले हुआ और ये सन था जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई।
बेशक ये एक वीडियो क्रिएट किया, पर उस टाइम माहौल ऐसा ही होगा वहाँ पे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जैसे कि उनकी हाल ऐसी थी जैसे खाया हुआ बुज, तो इन्होंने क्रिएट तो किया बट अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो बेशक ऐसे ही हाल रहा होगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे आपने सुना ही है, तो हमने पहले ये स्टोरी सुनी हुई है। एक्चुअली हम ना मोहम्मद सब के लिए एक सीरीज़ है, उस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं। तो अभी सीरीज़ के हमने 5 पार्ट देखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और उसमें जो है मतलब स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके हर चीज़ उसमें मतलब कि बताई गई है कि मतलब कि काबा कैसे बना था, वो जमजम का कुआं कैसे आया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जमजम का कुआं फिर दोबारा कैसे बंद हो गया, तो काबा को फिर कौन तोड़ने आया था, ठीक है। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पैदाइश कैसे हुई, ठीक है। तो ये सब जो है सीरीज़ हम बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विज़िट करिए और आप वहाँ पे वो जाके वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना कि मतलब अभी देखो एक चीज़ बोलता हूँ कि यार अभी जो अल्लाह का घर है, ठीक है, जो काबा है उसको अल्लाह का घर मानते हैं, तो अभी वो अल्लाह खुद उसका मालिक है, तो वो खुद उसकी रखवाली कर रहे हैं। तो किसी की क्या ज़रूरत है कि वहाँ पे आके जो काबे को तोड़ जाए, क्योंकि अभी उसकी जो बादशाह था, तो जो बादशाह था अबरा, तो उसके पास इतनी बड़ी फौज थी, हाथी थे उसके पास। तो अभी जो अब्दुल मुत्तलिफ थे, ठीक है, जो उनके कबीले के लोग थे, तो उनके पास मतलब वैसी पावर नहीं थी जो उनका मुकाबला कर सके। पर जो अबरा था उसको तो मतलब कि उतनी समझ नहीं थी शायद, ठीक है, तो वो तो काबा को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पर अब्दुल मुत्तलिफ ये चीज़ जानते थे कि जो अल्लाह है, ठीक है, हमारा रब है, तो जिसने पूरी दुनिया बनाई हुई है, जिसने हर एक चीज़ बनाई हुई है, जितने भी पशु होते हैं, जानवर, जितने भी परिंदे होते हैं, तो वो सब जो अल्लाह की वो फ़ौज ही है। तो अगर से वो उनको अल्लाह उनको बना सकता है, तो क्या उनके एक हुक्म के ऊपर वो इतनी सी फ़ौज का सामना नहीं कर सकते? तो मैं तो ये चीज़ देख के हैरान हूँ कि कैसे वो परिंदे जो है अपने जो मुंह में कंकर लेके आते हैं, और वो कंकर की इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि मतलब वो इंसान के बॉडी से आर पार ही निकल जा रहे हैं। और हमने स्टोरी में ये भी सुना है कि जो उस टाइम पे उनके पास हाथी थे ना, तो हाथी की बॉडी से होकर भी वो जो कंकर थे ना, तो वो ज़मीन में धंस रहे थे। मतलब कि अभी हम देखते हैं, हम वेलोसिटी, स्पीड, ग्रेविटी ये सब के बारे में बातें करते हैं, बट अगर हम इस किस्से को देखेंगे और उस बारीकी तरीके से समझेंगे तो हमको इसमें पता चलेगा कि इस ग्रेविटी के बारे में तो पहले ही कुरान में डीपली एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि वो एक कंकर है सिर्फ, ठीक है, वो जिस आसमान से जो गिर रहा है उसमें इतनी ज़्यादा स्पीड अल्लाह ने डाल दी, और एक हिसाब से वो ग्रेविटी से नीचे गिर रहा है और इतना ज़्यादा फोर्स से गिर रहा है कि इंसान के अंदर वो गोलियों की तरह काम भी कर रहा है, और जो हाथी थे उनके अंदर से भी होकर वो ज़मीन में जा रहा है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करिए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।